अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 है ना, और जिसका नाम है वतन की तरफ वापसी, है ना, महात्मा गांधी के बारे में है। और इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हम इसके अल्फाज मायने पढ़ लेते हैं ताकि हमें कहानी समझने में कहीं दिक्कत ना हो। तो जल्दी से हम इसके पहले मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। तो पहला अल्फाज है महसूल, है ना, यानी टैक्स। महसूल करना यानी कि हासिल करने से निकला है। और हासिल क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या मुराद है, टैक्स। नासवर यानी ना भरने वाला जख्म, ठीक है। नासवर यानी जो जख्म नहीं भर रहा, है ना, जल्दी जो जख्म भरता नहीं। ताजिरो यानी ताजिर की जमा है। ताजिरो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तिजारत जो करता है वो क्या कहलाता है, ताजिर। कारकन यानी काम करने वाला, है ना, कारकिन काम करने वाला, निकल रहा उसी से शब्द मिला जुला है। फ़राइज़ यानी फ़र्ज़ की जमा है। फ़र्ज़ जैसे नमाज़ें होती वही फ़र्ज़, है ना, फ़र्ज़ की जमा क्या है, फ़राइज़। मुमताज़ यानी दूसरों में नुमाया, है ना, क्या है मुमताज़ का मतलब, दूसरों में नुमाया। फयाजी यानी दूसरों को फैज़ पहुंचाना, है ना, सखावत करना। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला क्या है, फयाजी। ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मुरव्वत यानी दूसरों को ख़ास ख्याल रखना, दूसरों का ख़ास ख्याल करना क्या कहलाएगा, मुरव्वत, है ना। ठीक है, तो एक मरतबा और जो है हम इसको देख लेते हैं। थोड़े से और है। मश्क यानी कि किसी काम को बार बार करना, है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। मश्क करना यानी किसी काम को बार बार करना, है ना, प्रैक्टिस करना, हाँ, दोहराना बार बार, ठीक है। बेनफ्सी यानी अपने को कुछ ना समझना। बेनफ्सी यानी अपने आप को कुछ नहीं समझना, ठीक है। मतलब अपने से ऊपर हर किसी को रखना, अपने अपने आप को सबसे पीछे रखना। ईसार यानी कुर्बानी, है ना, ईसार और कुर्बानी, है ना, साथ में भी हम पढ़ चुके कई मरतबा ईसार और कुर्बानी। मुआविज़ा यानी उजरत, है ना, यहाँ मुराद क्या है, बदला। मुआविज़ा देना यानी कि बदला देना यहाँ पर मुराद है। वैसे क्या है, उजरत देना यानी कि कुछ रकम या कोई चीज़ देना। ठीक है, तो एक मरतबा हम और जल्दी से इसको देख लेते हैं ताकि हम भूलें नहीं। महसूल यानी कि टैक्स, है ना, यहाँ पर महसूल का मतलब क्या है, टैक्स। और वैसे किससे जो है बना है, हासिल से। ठीक है। नासवर यानी जो जख्म जो है भरता नहीं, है ना। ताजिरो यानी ताजिर की जमा है। एक ताजिर, बहुत सारी तिजारत करने वाले जब एक साथ हो तो वो क्या कहलाएंगे, ताजिरो। कारकन यानी काम से बन रहा है वो, काम करने वाला। फ़राइज़ यानी फ़र्ज़ की जमा है। फ़र्ज़ भी उसी में मिल रहा है ना, फ़राइज़ फ़र्ज़। मुमताज़ यानी दूसरों में नुमाया, यानी दूसरों से अनोखा, अलग थोड़ा सा, है ना। फयाजी यानी दूसरों को क्या करने वाला, फैज़ पहुंचाने वाला, ठीक है। सखावत, सखी वाला, है ना, दूसरों को देने वाला, ठीक है। मुरव्वत यानी कि दूसरों का खास ख्याल रखने वाला, ठीक है। मुरव्वत यानी दूसरों का खास ख्याल रखने वाला। फिर क्या है, मश्क यानी किसी काम को क्या करना, बार बार करना, है ना, प्रैक्टिस करना, कोई चीज़ को सीखने के लिए बार बार उसको दोहराना। बेनफ्सी यानी अपने आप को सबसे नीचे रखना और अपने आप को सबसे कम समझना। ईसार या कुर्बानी यानी कि ईसार और कुर्बानी साथ में भी आप याद रख लो तो आसानी से यह समझ में आ जाएगा। मुआवजा यानी कि उजरत, यहाँ क्या मुराद है, बदला। मुआवजा देना यानी कि बदला देना, कीमत चुकाना भी हम कह सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कहानी की तरफ जल्दी से। क्या है, वतन की तरफ वापसी, है ना, यानी कि महात्मा गांधी जो है ना, साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान जो आने की उनकी कहानी है, उस दौरान का जो उनका सफ़र है ना, वही उसी के बारे में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मुझे जुनूबी अफ्रीका से यानी कि दक्षिण अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से आए हुए कितने साल हो चुके थे, 3 साल हो चुके थे। मैं यहाँ के लोगों से क्या हुआ था, अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। मुझे दक्षिण अफ्रीका में आए हुए, सॉरी, मतलब वहाँ दक्षिण अफ्रीका गए हुए, साउथ अफ्रीका गए हुए उनको कितने साल हो गए वहाँ पर रह के, अब 3 साल हो गए। और यहाँ के लोग क्या हुए थे, मेरे से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे महात्मा गांधी से, यानी कि, और ये भी क्या हुए थे, मुझे खूब जान गए थे, यानी कि वहाँ के लोग भी जो है महात्मा गांधी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे और ये भी वहाँ के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गए थे। 1896 में, है ना, मैंने इनसे 6 महीने के लिए इजाज़त मांगी क्योंकि अब मुझे क्या मालूम हो गया कि मुझे जनूबी अफ्रीका में बहुत दिन रहना है। यानी कि उन्होंने वहाँ पर जब जहाँ रह रहे थे, जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने 6 महीने की जो है मोहलत मांगी, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब वो परमानेंटली वहीं रहना पड़ेगा उनको, तो वो एक मरतबा जो है क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान जाना चाहते थे। मेरी वकालत जो है अच्छी खासी चलती थी और मुझे एहसास हो गया था कि लोगों को क्या है, मेरी ज़रूरत है। यानी कि वो अभी क्या सोच रहे थे कि अब मुझे वहीं रहना पड़ेगा और मेरी वकालत यानी कि बहुत अच्छी चल रही है तो मुझे वापस आने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, तो एक मरतबा जो है वो हिंदुस्तान जाना चाहते थे। मेरी वकालत जो है अच्छी चल रही थी और मुझे ज़रूरत है ना, इसीलिए मैंने ये इरादा कर लिया कि घर जाकर बीवी बच्चे ले आऊँ और यहाँ मुस्तकिल सुकूनत क्या करूँ, इख्तियार कर लूँ, है ना। यानी कि एक मरतबा हिंदुस्तान जाऊँ और अपनी फैमिली को सब ले आता हूँ, यहाँ पर पूरा सेटल हो जाऊँगा, यहीं पे रह जाऊँ। ऐसे मैंने ये भी सोचा कि वतन जाकर क्या करूँ, लोगों को जनूबी अफ्रीका के हालात से वाकिफ़ कराऊँ और यहाँ के हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊँ, तो कुछ कौमी खिदमत भी क्या होगी, हो जाएगी।
यानी कि वो चाहते थे कि यहाँ से जब मैं हिंदुस्तान जाऊँगा तो वहाँ पर जो है यहाँ के बारे में भी बताऊँगा वहाँ के लोगों को, और यहाँ पर जो रह रहे हिंदुस्तानी है ना, जैसे कि खुद गांधी जी रह रहे थे वहाँ पर, उसी तरीके से बहुत सारे हिंदुस्तानी जनूबी अफ्रीका में रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों के बारे में जो है मैं वहाँ पर भी जाके बताऊँगा, ताकि उनके दिल में भी जो है हमारे लिए हमदर्दी आए कि हमारे लोग जो है रह रहे हैं दूसरे जगह पे, ठीक है, इस तरीके से। 3 पाउंड का महसूल हमारे जिसमें नासुअर की तरह था, है ना, 3 पाउंड, यानी 3 पाउंड का जो है ना महसूल, यानी कि यहाँ पर क्या था मीनिंग, टैक्स, है ना। तो 3 पाउंड जो है क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था, ठीक है, जाने के लिए। वो क्या ऐसे चुभ रहा था जैसे कि कोई जिसमें पे जख्म हो गया जो भरने का नाम नहीं ले रहा है ना। इतनी मतलब उनको गुस्सा आ रहा था कि उन्हें इतना टैक्स देना पड़ रहा है जाने के लिए। जब तक ये दूर ना हो जाए, है ना, हमें चैन नहीं आ सकता। जब तक ये टैक्स जो है खत्म नहीं होगा तब तक जो है चैन नहीं आएगा, क्योंकि जब भी किसी को जाना हो अपनी वतन, है ना, जनूबी अफ्रीका से बाहर, तो उसे जो है 3 पाउंड का टैक्स अदा करना पड़ता था। लेकिन सवाल ये था कि मेरे पीछे कांग्रेस और तालीमी अंजुमन का काम जो है कौन संभालेगा। यानी वो हिंदुस्तान तो चले जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे, कांग्रेस के लीडर रहे होंगे या फिर मेंबर रहे होंगे, और साथ में वो तालीमी अंजुमन का काम भी संभाल रहे थे। यानी वहाँ पर कुछ ट्यूशन वगैरह, ट्यूटर होंगे, कुछ पढ़ाते वगैरह होंगे, है ना, और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बच्चों को तालीम देते होंगे। तो वो कौन संभालेगा, इस चीज़ के लिए उनको चिंता थी। मेरी नज़र जो है 2 शख्स पर थी, है ना, कि वो उस काम को कर सकता है। वो कौन 2 लोग थे, आदम जी मियाँ खां, है ना, और पारसी रुस्तम जी। कौन, आदम जी मियाँ खां और पारसी रुस्तम जी। यूँ तो हमें अब ताजिरों के हल्के से बहुत से कारकुन मिल सकते थे। यानी कि ये जो कांग्रेस का काम और तालीमी अंजुमन का काम कर रहे थे, है ना, इससे ज़्यादा पैसा जो उनको किस में मिल सकता था, ताजिरों में, यानी कि तिजारत करने में, बिजनेस करने में। लेकिन उससे क्या होता, उनको वो रिस्पेक्ट वहाँ पर नहीं मिलती, है ना, जो किस में मिल रही थी, अंजुमन का काम करने में और कांग्रेस का के जो मेंबर रहे होंगे उसमें। अब इन लोगों में जो सेक्रेटरी के फ़राइज़ जो है बाकायदा अंजाम दे सकते थे, जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में इज्जत की नज़र से देखे जाते थे, है ना। यानी कि जो सेक्रेटरी का काम जो है, फ़राइज़ जो है, यानी कि अच्छे से काम वो कर सकता था, वो क्या कहलाता था, जनूबी अफ्रीका में जो है हिंदुस्तानियों को क्या मिलता था, इज्जत की नज़र से देखा जाता था। और सबसे मुमताज़ जो है यही 2 हज़रात थे, कौन, पारसी रुस्तम जी और आदम जी। ज़ाहिर है कि सेक्रेटरी के लिए काम चलाने भर की अंग्रेज़ी जो है जानना ज़रूरी थी, यानी कि सेक्रेटरी का काम के लिए आपको अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत यानी आनी ही चाहिए। मैंने कांग्रेस में क्या किया, आदम जी मियाँ खां जो अब इंतकाल कर चुके हैं, उसका नाम जो है पेश किया, और वो सेक्रेटरी क्या हुए, मुकर्रर कर दिए गए, है ना। उनको सेक्रेटरी के इस पे ओहदे पर जो है कांग्रेस के इसमें बना दिया गया। और तजुर्बे से मालूम हुआ कि इंतखाब जो क्या था, बहुत मौजू था, यानी बहुत फ़ायदेमंद था। और आदम जी मियाँ खां के इस्तक़लाल फ़याज़ी, यानी जो उनकी आदत थी, है ना, कि दूसरों को हमेशा फ़ायदा पहुँचाने वाली आदत थी उनको, दूसरों की मदद करने वाला, यानी कि मुरव्वत, यानी दूसरों को पैसे से, सामान से भी मदद करने वाला, है ना, इख़लाक़, है ना, साथ में बर्ताव भी, है ना, ये सबसे जो है सब लोग क्या थे, बहुत खुश थे। और हर शख्स पर ये साबित हो गया था कि सेक्रेटरी के काम के लिए जो है ऐसे शख्स की ही क्या है, ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं है जिसने साबित हो गया कि सेक्रेटरी के काम के लिए ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं जिसने बैरसड़ी की डिग्री हासिल की हो या इंग्लिस्तान में आला तालीम पाई हो, है ना। यानी कि ये जो थे, यानी आदम जी जो थे, उनके अंदर ये जो इतनी सारी खूबियाँ थी, तो हर लोग जो है उनसे क्या थे, खुश थे और चाहते थे कि ऐसा ही सेक्रेटरी हो, है ना। और सेक्रेटरी के लिए जो है कोई ऐसा ना हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कोई कि उसके पास एकदम डिग्री हो हाथ में, है ना, या इंग्लिस्तान में जो है क्या हो, इंग्लैंड में, यानी कि आला तालीम, बहुत ऊँची तालीम हासिल करी हो। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो दूसरों की मदद कर सकें, है ना, सामान से भी, पैसे से भी, और ऐसे और अखलाक सबसे ज़्यादा जो है अच्छे होने चाहिए। तो मैंने क्या 1896 के वस्त में, यानी कि बीच के साल में, यानी कि 6 महीना लगभग के आसपास जो है, मैं पंगुला जहाज़ से जो है, जो कलकत्ते जा रहा था, है ना, वतन रवाना हुआ। कौन से जहाज़ में, पंगुला जहाज़ में, कहाँ जा रहा था, कलकत्ता जा रहा था, उसमें चले गए, वो बैठ गए, सवार हो गए। जहाज़ पर बहुत कम मुसाफिर थे, मुसाफिर यानी जो उस पर सवार थे, जहाँ कहीं न कहीं जिसको जाना था, है ना, पैसेंजर हम जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, बहुत कम लोग थे। इनमें से 2 अंग्रेज़ अफ़सर थे, है ना, उनमें से जो है जो सफ़र पे थे उस जहाज़ में, 2 अंग्रेज़ के कौन थे, ऑफ़िसर थे, जिनसे मुझसे क्या हुई, बहुत बेतकल्लुफ़ी हुई, यानी कि बहुत उन लोगों ने मतलब बातचीत हुई बहुत ज़्यादा उन लोग से, है ना, टाइम स्पेंड किया, यानी कि साथ में। इनमें से एक के साथ में रोज़ाना 1 घंटे शतरंज खेला करता था, यानी एक अफ़सर के साथ में जो है वो क्या करते थे, रोज़ 1 घंटा शतरंज खेलते थे। क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहाँ से जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान जहाज़ के थ्रू आ रहे, तो 1 दिन या 1 घंटे का तो रास्ता होगा नहीं वो, है ना, ज़ाहिर-सी महीनों, सालों भी लग जाते थे, है ना, ऐसे पहले पहले के ज़माने में। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आपस में ही दोस्ती वगैरह कर लेते थे, बात करते थे, कुछ-कुछ गेम खेलते थे। तो ये सारी सुविधा जो है वो लोग अपनी लेके चलते थे। जहाज़ के डॉक्टर ने क्या किया, मुझे एक किताब दी, है ना, जिसका नाम क्या था, बेमुअल्लिम के तामिल, जो तमिल सिखाने वाली। मैंने इस किताब को बाकायदा पढ़ना क्या किया, शुरू किया, है ना। जहाज़ का एक डॉक्टर था, उसने क्या किया था, एक किताब किसको दिया, महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए, है ना। अब पढ़ना इन्होंने शुरू किया। मुझे निटाल में तजुर्बे से ये मालूम हुआ कि मुझे मुसलमानों से क्या खुला-मिला पैदा करने के लिए क्या करना, उर्दू और मद्रासियों से मेल-जोल रखने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, तामिल सीखना पड़ेगा। यानी मुसलमानों से मेल-जोल रखने के लिए उर्दू, और मद्रासियों से जो है मेल-जोल रखने के लिए तामिल सीखना पड़ेगा।
मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त भी था, है ना? जो मेरे साथ क्या पढ़ता था उर्दू। ये लोग यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, गेम भी खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना, शतरंज खेल रहे हैं। इस तरीके से रहता था क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता था। इसकी फ़रमाइश से मैंने जो है तीसरे दर्जे के मुसाफ़िरों में एक उर्दू का मुंशी जो ढूँढ निकाला और हम दोनों की जो है खूब पढ़ाई होने लगी। यानी हज़ारों 500 लगभग जो है उतने लोग वहाँ पर सवार होते थे, है ना? तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस का अफ़सर है ना? तो कुछ जो है गांधी जी जैसे वकील है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया, उर्दू सीखने के लिए उर्दू का एक मुंशी ढूँढ निकाला। कहाँ पर? जो तीसरे दर्जे में था, क्योंकि ऐसे एक दर्जा, दूसरा दर्जा, जैसे कि आज डबल डेकर बस आती है ना, उसी तरीके से जहाज़ में भी होता था। तो वहाँ से उन्होंने उनको उर्दू सीखने के लिए मिल गया कौन? मुंशी। इस अंग्रेज़ का हाफ़िज़ा जो है मुझसे बहुत अच्छा था, जो उनके साथ में सीख रहा था, एक अंग्रेज़ अफ़सर, है ना? अफ़सर नहीं था, वो एक अंग्रेज़ दोस्त था उनका। तो उसका हाफ़िज़ा यानी बहुत तेज़ था, यानी उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, है ना? वो झट से जो है कोई चीज़ को जो है अगर एक बार देख लेता तो उसे याद हो जाता। वो जो लफ्ज़ एक बार जो है देख लेता कभी नहीं भूलता, है ना? मुझे अक्सर उर्दू हुरूफ़ की पहचानने में क्या होती? दिक्कत होती। यानी गांधी जी को थोड़ी परेशानी होती, लेकिन वो जो है अंग्रेज़ फट से जो है एक बार देख लेता और जान जाता कि ये क्या है ना? जैसे एक बार देख लिया कि ये अलीफ़ इसको बोला जाता है, तो वो पता क परमानेंटली अलीफ़ है वो, है ना? एक बार देख लिया कि ये एक नुक्ते वाला नीचे जो है वो बे है, तो वो उसको हमेशा पहचान लेता था एक ही बार में, है ना? तामिल में मैंने क्या किया? ख़ासी तरक्की की, यानी तामिल जो है गांधी जी ने बहुत जल्दी सीख ली और ज़्यादा उनको परेशानी नहीं हुई, लेकिन उर्दू में परेशानी हुई। कोई पढ़ाने वाला ना मिला, लेकिन किताब जो है बहुत अच्छी लिखी हुई थी, है ना? कोई पढ़ाने वाला तामिल नहीं मिला उनको, लेकिन जो है खुद ही पढ़ते जो है लोगों ने सीख लिया। उसके बाद और मुझे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान जो है पहुँचने के बाद भी ये मुताला क्या होगा? जारी रख सकूँगा, मगर ये बिल्कुल मुमकिन था, है ना? मतलब वो चाहते थे क्या कि ये जो किताब वो पढ़ रहे हैं ना, उसको क्या करेंगे, वो कंटिन्यू सीखेंगे हिंदुस्तान जाने के बाद भी, लेकिन जो है ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हुआ, है ना? ऐसा वो सोचे थे। 1893 के बाद से अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है ज़्यादातर कहाँ? जेल जाने में पढ़ा है। यानी कि 1893 के बाद उन्होंने जितनी भी चीज़ें सीखी है ना, पढ़ने से रिलेटेड पढ़ाई से, वो कहाँ सीखी उन्होंने? जेल में। जो थोड़ी बहुत तामिल और उर्दू जो है मुझे आती है, वो मैंने कहाँ सीखी थी? जेल में ही सीखी थी। थोड़ी बहुत जो सीखी थी, वो जेल में सीखी थी। अब तामिल जो है जनूबी अफ्रीका की जेल में, और उर्दू तो इन्होंने थोड़ी बहुत जो उर्दू और तामिल सीखी थी, वो कहाँ सीखी थी? एक तो जनूबी अफ्रीका की जेल में उन्होंने तामिल थोड़ा सीखा था, और उर्दू यरोदा जेल में। मगर तामिल बोलना जो है मुझे कभी ना आया, और पढ़ने की मश्क भी अब छूटती जाती है। यानी कि बोलना तो कभी नहीं उन्होंने सीखा, लेकिन समझ सकते थे थोड़ा बहुत वो। लेकिन अब भी जो है वो अब क्या हो रहा है, और धीरे-धीरे उनकी आदत छूटते जा रही है, क्योंकि अब वक़्त नहीं मिल रहा है ना पढ़ने के लिए। तो इस वज़ह से वो भी जो सीखा है, वो भी क्या हो रहा है? भूलते जा रहा है इंसान। मुझे अब तक ये एहसास है कि तामिल और तेलुगु ना जानने से मैं बड़े घाटे में रहा, है ना? यानी गांधी जी को अब भी जो है क्या है, बहुत अफ़सोस है कि उन्होंने तमिल और तेलुगु नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि अगर वो सीख जाते तो वो और भी कुछ अच्छा कर जाते। जनूबी अफ़्रीका के जो है दराड़ियों ने मेरे साथ जिस मोहब्बत का इज़हार किया था, इसकी याद जो है मुझे अब तक क्या है, अज़ीज़ है। जब कभी कोई तामिल या तेलुगु दोस्त जो है नज़र आता है ना? तो मुझे बेइख्तियार इसके हमवतनों की जो है अक़ीदत, है ना? इस्तक़लाल, ईसार और बेनफ़सी का ख़्याल क्या है, आ जाता है, जिनका मेरा जनूबी अफ़्रीका में साथ था। यानी जनूबी अफ़्रीका में जो उनके तामिल और तेलुगु फ्रेंड्स थे, हिंदुस्तानी, है ना? हिंदुस्तानी जो दोस्त थे तामिल तेलुगु की वाले बोलने वाले, वो जो है अब भी जो है वो इस तरीके से, मतलब इतना अच्छा उनका इख़लाक़ है ना, इतनी अच्छी उनकी अक़ीदत मानना, है ना? और ईसार उनकी कुर्बानी, है ना? यानी कि जो उन्होंने किया है, और फिर जो है बेनफ़सी, यानी कि अपने आप को हमेशा जो है डाउन टू अर्थ जो है, वो जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं, है ना? इतनी नरमी से, इतने झुक करके, इतने नर्म लहज़े से, इतना मीठा जो बोलते हैं, और जो इतना अच्छा उनका काम, मतलब हर चीज़ में अच्छा, है ना? काम में, बातचीत में, अख़लाक़ में, हर चीज़ में, कुर्बानी में। तो वो चीज़ जो है ना, वो उनको बहुत अज़ीज़ हुई, बहुत पसंद आई इसको, गांधी जी को। और अब भी जब वो कभी भी अगर हिंदुस्तान में आने के बाद तमिल तेलुगु दोस्त से मिलते हैं, तो उनको बेइख्तियार जो है क्या होता है, वो चीज़ याद आ जाती है उनके दोस्तों की, क्योंकि ये भी वैसा ही सेम टू सेम जो है, ये लोग भी क्या करते हैं, वो क्वालिटीज़ जो उनके अंदर थी, वो इनके अंदर भी थी। अब इनमें से अक्सर लोग क्या करते हैं, मर्द हो या औरत, अनपढ़ थे, है ना? जनूबी अफ्रीका में। अब जनूबी अफ्रीका की लड़ाई जो है इन्हीं लोगों के लिए थी, और यही अनपढ़ सिपाही क्या थे, इसमें लड़ते थे। गरीबों ही के लिए जो है ये लड़ाई थी, और गरीब ही इसमें दिलो-जान से क्या थे, शरीक भी थे, है ना? वो अपने लिए अपने हक की लड़ाई जो लड़ रहे थे, है ना? वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, वही लोग जो है क्या कर रहे थे, इस लड़ाई में अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। इनकी ज़ुबान ना जानने से, और चाहे जो नुकसान हुआ हो, है ना? मगर अपने इन नेक और भोले हमवतनों का जो है दिल मुट्ठी में लेने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। यानी भले मैं उनकी लैंग्वेज नहीं जानता था, लेकिन जो है मैं उनके साथ इतना ज़्यादा घुल-मिल गया था, इतना ज़्यादा जो है मैंने उनसे दोस्ती और अपनापन जो है कर लिया था, कि अब मुझे जो है उनसे दोस्ती करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। ये लोग जो है टूटी-फूटी हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी जो है मिला-जुला कर बोल लेते थे। और हमारा काम क्या था, बगैर किसी दिक्कत के चलता था, नहीं यानी इंग्लिश और तमिल, तेलुगु ये सब मिला के जो है वो लोग बोलते थे, जिससे वो एक-दूसरे की बात जो है समझ लेते थे, और उन्हें दुश्वारी नहीं आती थी, यानी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन मैं तमिल और तेलुगु जो है सीख कर इनकी मोहब्बत का क्या करता था, मुआवज़ा अदा करना चाहता था। यानी कि वो लोग जितनी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, जितने प्यार से वो लोग रहते थे, तो मैं चाहता था कि इसके बदले में मैं क्या करूँ, उनके लिए तमिल या तेलुगु दोनों सीखूँ।
तमिल तो मैंने थोड़ी बहुत सीख भी ली, है ना? मगर तेलुगु में जिसके सीखने की मैंने हिंदुस्तान में कोशिश की, अलिफ बे से आगे ना बढ़ सका। अलिफ बे से आगे नहीं बढ़ पाया यानी कि ज़रा बहुत भी नहीं सीख पाया, है ना? थोड़ा बहुत यानी कि जाना वरना बिल्कुल भी नहीं, एक आध शब्द जान गया ऐसे। तो तमिल सीख ली थोड़ी बहुत, लेकिन तेलुगु बिल्कुल भी नहीं सीख पाई। अब मैं ग़ालिबन ये ज़ुबानें जो है कभी भी नहीं सीख पाऊँगा, है ना? इसलिए मेरी सारी उम्मीद जो है इसी पर मुनहसर है कि दरावड़ी जो है हिंदुस्तानी सीख लेंगे। जनूबी अफ्रीका में इनमें से जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते वो हिंदी या हिंदुस्तानी, है ना, टूटी-फूटी सही मगर बोल लेते हैं। यानी कि अब जो है वो क्या बोलते हैं, तेलुगु जो है बिल्कुल भी नहीं सीख पाएँगे और तमिल भी अब उसमें भी ध्यान नहीं दे पाएँगे। इस वजह से अब वो किस पर उम्मीद लगाए हुए हैं कि दरावड़ी जो है यानी कि जो साउथ इंडियन जो है साउथ अफ्रीका में, तो वो क्या करे हिंदुस्तानी सीख ले और क्या करे फिर हम साथ में काम कर सकते हैं, साथ में दोस्ती रख सकते हैं, सब कुछ यानी कि। तो वो अब उन्हीं लोग के भरोसे है कि वो लोग अब क्या करें हिंदी सीख ले और थोड़ी इंग्लिश अच्छी कर ली। अब जनूबी अफ्रीका में जो है इनमें से जो लोग जो है अंग्रेज़ी नहीं जानते थे वो क्या करते थे हिंदुस्तानी या हिंदी यानी टूटी-फूटी सही मगर क्या करते थे बोल लेते। अलबत्ता अंग्रेज़ी जानने वाले जो है इसे नहीं सीखना चाहते। गोया अंग्रेज़ी जानना खुद अपनी ज़ुबानों के सीखने में क्या है सद राह है ना? 24 दिन के बाद ये खुशगवार सफ़र क्या होता है ख़त्म होता है। कितने दिन का सफ़र इन्होंने किया साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आने के लिए 24 दिन का सफ़र किया। ठीक है? ये याद रखना है क्योंकि अगर कहानी आपके जो है ज़हन में रहेगी कि कितने दिन लगे, है ना? कौन से नाव में बैठे थे, वो नाव का नाम क्या है ना? अंग्रेज़ अफ़सर जो है मिले थे जो वो कितने थे, 2 थे, 4 थे, है ना? उनके साथ में एक उर्दू सीखने के लिए जो मुंशी मिला था, है ना? वो किस दर्जे पर मिला था उनको, तो वो तीसरे दर्जे पर, तो मतलब कहानी की जो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, है ना? उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए अलग से वक़्त निकालना नहीं पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आप सवाल देखोगे, आप आंसर खुद लिख दोगे, है ना? और क्या था सफ़र जो है 24 दिन के बाद खत्म होता है और दरियाए हुगली के हुस्न पर क्या होता है सर ढूँढता हुआ कलकत्ते पहुँच गया। ठीक है? कौन? गांधी जी, है ना? हुगली नदी के पास। इसी दिन जो है रेल में बैठकर कहाँ चले गए वो? मुंबई रवाना हो गए। यानी कि सेम डे जिस दिन वो उतरे, उसी दिन वो कहाँ के लिए फिर निकल गए? मुंबई के लिए। किससे गए? रेल से गए। ठीक है? ये कहानी जो है यहाँ पर खत्म होती है। कहानी को लिखने वाले हैं मुर्तज़िम सैयद आबिद हुसैन। ठीक है? इस क्वेश्चन आंसर हम ज़रूर करेंगे, भले लेट लतीफ़ होगा लेकिन हम ज़रूर करेंगे उसको। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।